Students, Assalamu alaikum. I am Maimuna Kareem, lecturer, University of Education, Lahore. इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी में कट सेट और कट वर्टेक्स के बारे में स्टडी करेंगे। कट सेट और कट वर्टेक्स को पढ़ने से पहले कनेक्टेड ग्राफ के बारे में हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। उसको दोबारा देख लेते हैं कि व्हाट इज कनेक्टेड ग्राफ। A graph is said to be connected if there is a path between every pair of vertex. If there is a path between every pair of vertex, then that graph is called connected graph. From every vertex to any other vertex, there should be some path to traverse. That is called connectivity of graph. A graph with multiple disconnected vertices and edges is said to be disconnected. कि अगर हमारे पास मल्टीपल डिस्कनेक्टेड वर्टिसेस होंगे और एजेस होंगे then that graph is called disconnected graph. This is example of connected or disconnected graph. In the following graph, it is possible to travel from one vertex to any other vertex. For example, one can traverse from vertex A to vertex E using the path A to B and B to E. कि अगर हमें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए पाथ मिल जाए तो वो कनेक्टेड ग्राफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अप्रोच करना है फ्रॉम वर्टेक्स ए से वर्टेक्स ई तक, तो आप इसमें जो पाथ फॉलो करेंगे वो ए टू बी एंड बी टू E. There are many other paths, for example A to C, C to D and D to E. तो हमें जो है वो एक पाथ मिलेगा from vertex A to vertex E. Similarly, here is another example. In the following example, traversing from vertex A to vertex F is not possible because there is no path between them. For example, हमने वर्टेक्स A से वर्टेक्स F तक अप्रोच करना है तो हमें कोई डायरेक्ट पाथ नहीं मिल रहा वर्टेक्स A से वर्टेक्स F तक जाने के लिए. If there is no path from vertex A to vertex F directly or indirectly, hence it is a disconnected graph. तो ये disconnected graph होगा. ये खुद तो डिस्कनेक्टेड ग्राफ है बट इन दोनों का ग्राफ का कंपैरिजन करें तो ये डिस्कनेक्टेड है क्योंकि ए से एफ तक जाने के लिए हमें कोई भी पॉसिबल ऐसा वे नहीं मिल रहा कि हम ए से एफ तक पहुंच सकें. सो दिस इज डिस्कनेक्टेड ग्राफ. नेक्स्ट, कट वर्टेक्स. लेट G be a connected graph. A vertex V belongs to G is called a cut vertex of G if G minus V. कि अगर आपके पास जो मेन ग्राफ है उस मेन ग्राफ में से आप कोई एक वर्टेक्स को डिलीट कर दें, रिजल्ट इन डिस्कनेक्टेड ग्राफ, तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड हो जाए. रिमूविंग अ कट वर्टेक्स फ्रॉम अ ग्राफ ब्रेक्स इट इनटू टू और मोर ग्राफ्स. कि अगर वर्टेक्स को रिमूव कर दें तो आपका ग्राफ एक या एक से ज्यादा ग्राफ में ब्रेक हो जाए तो उसको कट वर्टेक्स कहते हैं. अगर आपके पास एक ग्राफ होगा, आप उस ग्राफ में से कोई एक वर्टेक्स को रिमूव कर देंगे. फॉर एग्जांपल जी ग्राफ मेन ग्राफ है, उसमें वर्टेक्स को रिमूव कर दें, डिलीट वी फ्रॉम जी, रिजल्ट इन अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ. रिमूविंग अ कट वर्टेक्स फ्रॉम अ ग्राफ ब्रेक्स इट इनटू टू और मोर ग्राफ्स. कि आपके पास एक या एक से ज्यादा ग्राफ में अगर ब्रेक हो जाए वो ग्राफ तो उसको क्या कहेंगे, कट वर्टेक्स कहा जाता है. आप इस एग्जांपल में देखें, इन द फॉलोइंग एग्जांपल फॉलोइंग ग्राफ वर्टिसेस E एंड C आर द कट वर्टिसेस. अब आप देखें कि ये एक कनेक्टेड ग्राफ है. आपने इस ग्राफ को
डिस्कनेक्ट करना है। अब आप पढ़ रहे हैं कि कट वर्टिसेस। कट वर्टिसेस क्या होगा? अगर आप इस वर्टेक्स सी को और वर्टेक्स ई को कट कर दें, रिमूव कर दें, तो इस ई को रिमूव करने से आपके पास ये दो एजेस भी जो इंसिडेंट हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। इस वर्टेक्स को करने से आपके पास ये दो एजेस भी रिमूव हो जाएंगे। तो आप C और E वर्टेक्स को रिमूव करने से जो उसके साथ इंसिडेंट एजेस हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो वर्टिसेस E एंड C आर द कट वर्टिसेस। तो आपके पास ये क्या कहलाएंगे? कट वर्टिसेस कहलाएंगे। ठीक है, कि अगर एक आपके पास वर्टेक्स रिमूव होगा तो उसको कट वर्टेक्स कहते हैं, और अगर एक से ज्यादा होंगे तो उसको कट वर्टिसेस कहा जाता है। अब आप ये आपके सामने है, उसको ज्यादा डिटेल में बताया गया है। बाय रिमूविंग ई और सी, ये आप देखें कि आपने वर्टेक्स ई और सी को रिमूव किया है। आपने जो ही वर्टेक्स, अगर एक वर्टेक्स को ई को रिमूव करेंगे तो ई को रिमूव करने से आपके पास जो है वो ये वाले दो दो एजेस थे ई के साथ वो भी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप एक वर्टेक्स को रिमूव करेंगे। अगर आप इसी तरीके से सी को रिमूव करेंगे तो सी को रिमूव करने से ये वाले दो एजेस जो हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो बाय रिमूविंग ई और सी द ग्राफ विल बी अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ, हेंस इट इज अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ विद कट वर्टेक्स एज ई। तो ये कट वर्टेक्स है ई के साथ, अगर इसको भी रिमूव कर दें तो ये कट वर्टेक्स होगा सी के साथ। एंड सिमिलरली सी इज आल्सो अ कट वर्टेक्स फॉर द अबव ग्राफ। ठीक है, कि एक वर्टेक्स अगर रिमूव हमने ई किया है तो कट वर्टेक्स ई कहलाएगा। अगर ई को रहने दें, सी को कर दें, तो सी के साथ ये वाले दो एजेस हैं ये भी रिमूव हो जाएंगे। जब भी आप वर्टेक्स को रिमूव करोगे, वर्टेक्स के साथ जो इंसिडेंट एजेस होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो ये आपके पास सी जो है वो कट वर्टेक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है आपके पास कट एज। जिस तरह हमने कट वर्टेक्स की पढ़ा है, अब नेक्स्ट हम कट एज पढ़ते हैं। लेट जी बी अ कनेक्टेड ग्राफ एंड एज ई बिलोंग्स टू जी इज कॉल्ड अ कट एज। अगर हम ग्राफ में से एक एज को रिमूव कर दें, बाय रिमूविंग वन एज रिजल्ट्स इन अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ। अगर एक एज रिमूव करेंगे तो उसको कट एज कहा जाता है, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड अ ब्रिज, उसको ब्रिज भी कहा जाता है। लेट जी बी अ कनेक्टेड ग्राफ and edge E belongs to G is called a cut edge if G minus E results in a disconnected graph. If removing an edge in a graph results in two or more graphs, then that edge is called a cut edges. ठीक है, कि अगर हम एक या एक से ज्यादा एजेस रिमूव करेंगे, अगर हम एज रिमूव करने से आपके पास दो या दो से ज्यादा ग्राफ बन जाएं तो उसको क्या कहते हैं? कट एज कहा जाता है। कट एज इज आल्सो कॉल्ड अ ब्रिज, उसको ब्रिज भी कहते हैं। हाँ जी, अब आप देखें कि आपके पास इन द फॉलोइंग ग्राफ द कट एज इज सी एंड ई, कि आप सी और ई के पास ये आपके पास सेट बना हुआ है। इन द अबव ग्राफ रिमूविंग द एज सी ई, अगर आप C और E एज को रिमूव कर दें, ये जो सामने ये आपके पास ओरिजिनल मेन ग्राफ है, और ये आपने जो डिलीट करने के बाद आपके पास जो कंपोनेंट्स बने हैं ये वो है। अब आपने ये एज C और E को रिमूव कर देंगे तो आपके पास ये यहाँ पे देखें C और E एज को हमने रिमूव कर दिया है। C और एज E को रिमूव करने के बाद आपके पास वो ग्राफ जो है वो ब्रेक हो गया है इनटू टू पार्ट्स में, इसके टू कंपोनेंट्स बन गए हैं। ठीक है, और ये डिस्कनेक्ट हो गया है। तो इस एज को सीई को कट एज कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि आपके पास ये ग्राफ है, आपने कट एज में कहा था कि एक अगर एज रिमूव करने से आपके पास ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए तो वो कट एज कहलाता है। आपने देखा कि देखेंगे कि कौन सा एज ऐसा रिमूव करें जिससे ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएं। तो सीई आपने देखा कि सीई एज रिमूव करने से आपके पास ग्राफ डिस्कनेक्ट हो गया है और इसके दो कंपोनेंट बन गए हैं, तो सीई को आप कट एज कहेंगे।
cut set of graph. Let G which consists of vertices and edges, कि G आपके पास ग्राफ है which consists of vertices and edges and it is also a connected graph. A subset E of E is called a cut set of G if deletion of all the edges of E from G makes G disconnect. एक ग्राफ है जो कि वर्टिसेस और एजेस पे मुश्तमिल है. आपने इस एजेस का सबसेट लेना है, ई का सबसेट लेना है और उसको हम कट सेट कहेंगे अगर हम एजेस को रिमूव कर दें और जिससे आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए तो उसको कट सेट ऑफ ग्राफ कहा जाता है. If deleting a certain number of edges from the graph make it disconnected, then those deleted edges are called the cut set of graph. कि आपके पास जो नंबर ऑफ एजेस जिसको डिलीट करने से आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए तो उन डिलीटेड एजेस को कट सेट ऑफ ग्राफ कहा जाता है. अब एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं कि कट सेट क्या होता है. हाँ जी, अब आपके पास ये एक ग्राफ है. इस ग्राफ में आपके पास ये वर्टेक्स सेट हैं और उसके बाद एजेस हैं E1, E2, E3, E4, 5, 6, 7, 8, 9 आपके पास एजेस हैं. ठीक है, क्लियर हुआ. अब आप देखें कि आपने एजेस में से उन सेट एजेस में से सब एजेस में से एक सबसेट बना लेना है कि जिसको रिमूव करने से आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए. ठीक है, अब आप देखें कि ये आपने सबसेट में कौन कौन से एजेस लिए, E1, E3, E5 और E8. ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम कौन से एजेस लें जिससे ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए. अब आपने जो एजेस लिए आप उनको इस मेन ग्राफ में से डिलीट कर देंगे तो आपके पास ये ग्राफ बाकी एजेस ये वाले बच जाएंगे. ठीक है, आपके पास ये एजेस बच जाएंगे. आफ्टर रिमूविंग द कट सेट E1 from the graph it would be appear as follows, कि आप E1 रिमूव कर दें. देखें यहाँ पे E1 रिमूव है. E3 रिमूव करें, यहाँ पे E3 रिमूव कर दिया. E5 रिमूव करें, E5 यहाँ पे है मेन ग्राफ में, E5 को रिमूव किया और E8 को रिमूव किया. E8 आपका कहाँ है, इस जगह पे E8 है. अगर इन ग्राफ को इन एजेस को रिमूव करेंगे तो हमारे पास डिस्कनेक्टेड ग्राफ बन जाएगा. डिस्कनेक्टेड वो ग्राफ होता है जिसमें हमें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए कोई पाथ ना मिले. तो आपके पास ये जो डिस्कनेक्टेड ग्राफ होगा इसको क्या कहते हैं, ये जो एजेस होंगे उनको कट सेट एजेस कहा जाता है. नेक्स्ट, कनेक्टिविटी. To measure the connectedness of graph, we consider the minimum number of vertices and edges to be removed from the graph in order to disconnect it. कि आपने के मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस, एक ग्राफ होगा आप उसमें मिनिमम नंबर ऑफ एजेस और मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस को रिमूव करने से आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए तो उसको कनेक्टिविटी कहा जाता है. To measure the connectedness of the graph, we consider the minimum number of vertices and edges to be removed from the graph in order to disconnect. Types of connectivity. There are two types of connectivity, edge connectivity and vertex connectivity. Next हम देखते हैं कि edge connectivity और vertex connectivity में क्या difference है. First is edge connectivity. Let G be a connected graph. The minimum number of edges whose removal makes G disconnected. आपने कम से कम edges को रिमूव करने के बाद हमारे पास ग्राफ अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो उसको एज कनेक्टिविटी कहा जाता है. वैसे तो आपके पास काफी सारे एजेस होते हैं, आपने उन एजेस में से उन एजेस को रिमूव करना है कि जिसको रिमूव करने से आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए तो वो एज कनेक्टिविटी कहलाता है. एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा जी. लैम्डा जी से भी इसको डिनोट किया जाता है और ई ऑफ जी से भी इसको डिनोट किया जाता है. ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि इन अदर वर्ड्स
The number of edges in a smallest cut set of G is called the edge connectivity of G. इसको इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं कि जितने आपके पास नंबर ऑफ एजेस होंगे कम से कम उस कट सेट में उनको एज कनेक्टिविटी कहा जाता है. If G has a cut edge, अब कट एज को मैंने एक आपका इसको दूसरा नाम भी बताया था कि कट एज को ब्रिज भी कहा जाता है. ठीक है, अगर आपके पास जो एज होगा वो ब्रिज होगा तो उसका कनेक्टिविटी जो होगी वो 1 के इक्वल होगी, क्योंकि ब्रिज जो होता है सिर्फ एक एज रिमूव करने से जो हमारे पास जो ग्राफ है उसमें अगर एक एज रिमूव किया जाए उसको कट एज कहा जाता है या उसको ब्रिज कहा जाता है. उसमें एक एज जो रिमूव किया जाता है तो उसकी कनेक्टिविटी क्या होगी, 1 के इक्वल होती है. ठीक है, और एक और बात भी याद रखें कि अगर आपके पास ग्राफ डिस्कनेक्ट होगा तो उसका कनेक्टिविटी जो होगी वो 0 के इक्वल होगी. अगर ग्राफ डिस्कनेक्ट होगा तो उसकी कनेक्टिविटी 0 के इक्वल होगी. अगर किसी ग्राफ में से एक एज रिमूव करेंगे तो उसकी कनेक्टिविटी 1 के इक्वल होगी. हाँ जी, अब आप देखें एग्जाम्पल. टेक अ लुक एट द फॉलोइंग ग्राफ. बाय रिमूविंग 2 मिनिमम एजेस द ग्राफ बिकम्स डिस्कनेक्टेड, हेंस इट्स एज कनेक्टिविटी इज 2. जितने आप एजेस रिमूव करते जाएंगे उसकी वही उसका कनेक्टिविटी नंबर होगा. अगर आपने 3 एज रिमूव करने से आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हुआ है तो उसकी लैम्डा जी 3 होगा. अगर 2 एज रिमूव करने से ग्राफ डिस्कनेक्ट हुआ है तो उसकी कनेक्टिविटी 2 होगी. और 1 कनेक्टिविटी किसकी होगी, जो एज आपके पास ब्रिज होगा वो उसकी कनेक्टिविटी 1 के इक्वल होगी. अब देखें ये आपके पास ग्राफ है ए बी सी डी ई. अब आपने इस ग्राफ को डिस्कनेक्ट करना है. डिस्कनेक्ट का मतलब ये है कि आपको पाथ ना मिले एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए. अब आप देखें कि अगर आप ये एक एज रिमूव कर दें, ये एक एज रिमूव कर दें तो हमारे पास पाथ मिल जाता है कि आप ए से बी पे आएंगे, बी से सी पे जाएंगे, सी से डी पे जाएंगे, ई से डी पे जाएंगे. आपको पाथ मिल गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 एज रिमूव कर दें. अगर एक एज ए सी रिमूव कर दें और उसके बाद बी डी रिमूव कर दें तो ये पोर्शन आपका अलग सेपरेट हो जाएगा और ये वाला पोर्शन अलहदा हो जाएगा. ये देखें आपके पास सामने नीचे किया गया है. अब ये जो है ग्राफ डिस्कनेक्ट हो गया है क्योंकि आपने 2 एजेस रिमूव किए थे. एक यहाँ ए और सी के दरमियान था, एक बी और सी के दरमियान था. 2 एज रिमूव करने से आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हुआ है तो इसका कनेक्टिविटी नंबर आपके पास क्या होगा, लैम्डा जी इज इक्वल टू 2 होगा. ये आगे डिफरेंट केसेस हैं आपको दिखाए गए हैं कि किसी और तरीके से भी आप 2 एज रिमूव कर दें, लेकिन इसका कनेक्टिविटी नंबर इस ग्राफ का 2 है. जिस फॉर्म में भी आप इसमें एजेस को रिमूव करेंगे 2 एज ही रिमूव होंगे. 2 एज रिमूव करने से आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा. ये आप इसको ट्राई करके देखिएगा. डिफरेंट इसके डिस्कनेक्टेड की डिफरेंट ग्राफ बनाए गए हैं लेकिन हर एक में जो कनेक्टिविटी नंबर है लैम्डा जी इक्वल टू 2 है. हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास वर्टेक्स कनेक्टिविटी. जिस तरह एज कनेक्टिविटी में एजेस मिनिमम एजेस को रिमूव करने से ग्राफ डिस्कनेक्ट होता है, इसी तरीके से वर्टेक्स कनेक्टिविटी में मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स रिमूव करने से आपके पास अगर ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए तो वो वर्टेक्स कनेक्टिविटी कहलाता है. कि आपके पास ये एक कनेक्टेड ग्राफ है, आप इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एजेस रिमूव करेंगे कम से कम. ठीक है, आपने ये देखना है कम से कम वर्टेक्स रिमूव करें तो आपके पास ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए. और ये भी ख्याल करना है कि जब भी आप वर्टेक्स को रिमूव करेंगे तो उसके साथ जो इंसिडेंट एजेस हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे. और वर्टेक्स कनेक्टिविटी को के ऑफ जी से डिनोट किया जाता है. ठीक है, अगर आप एक वर्टेक्स रिमूव करेंगे, कट वर्टेक्स का मतलब है सिर्फ एक वर्टेक्स, अगर कट वर्टेक्स होगा तो आपकी जो कनेक्टिविटी होगी वो 1 के इक्वल होगी. जिस तरह आपने पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि अगर आप एक एज रिमूव करेंगे तो आपके पास कनेक्टिविटी 1 होगी. इसी तरीके से अगर एक वर्टेक्स रिमूव करेंगे तो आपके पास कनेक्टिविटी 1 के इक्वल होगी. ठीक है, और इसी तरीके से ये बात भी याद रखिएगा कि जो एज कनेक्टिविटी होती है वो सबसे कम होती है, वर्टेक्स कनेक्टिविटी उससे ज्यादा होती है और डिग्री ऑफ द ग्राफ जो है वो सबसे ग्रेटर होता है.
k of g is less than or equal to lambda g and lambda g is less than or equal to delta g। ठीक है, ये जो डेल g है ये आप इस ग्राफ की डिग्री को शो कर रहा होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ डिग्री। ठीक है, ये भी मिनिमम डिग्री कि जो उस ग्राफ की मिनिमम डिग्री है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ये नीचे बताया गया कि के जी जो है वो वर्टेक्स कनेक्टिविटी है, लैम्डा जी एच कनेक्टिविटी है और जो डेल्टा जी है वो आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ डिग्री है। हाँ जी, ये एक एग्जांपल है, आप इसमें देखें कि इस एग्जांपल को आप लोग ट्राई कीजिएगा कि इसका जो एच कनेक्टिविटी नंबर है वो 1 के इक्वल है। इसका सॉरी वर्टेक्स कनेक्टिविटी नंबर, ये आपके पास जो रेड कलर का आपको ये एक वर्टेक्स अगर जिसको खत्म कर दें, इसको उड़ा दें तो ये दो पोर्शन आप ग्राफ के बन जाएंगे। ठीक है, एक आपके पास ये पोर्शन बनेगा, ये बनेगा, ये अब ग्राफ डिस्कनेक्ट हो गए है। तो एक वर्टेक्स रिमूव करने से ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो इसका वर्टेक्स कनेक्टिविटी नंबर क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। अब ये जो के डैश है इन्होंने एच कनेक्टिविटी को इन्होंने शो किया है, तो ये 2 के इक्वल है। वो किस तरीके से है कि आप ये दो एच जो ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं इनको रिमूव कर दें, डिलीट कर दें, तो आपका ये दोनों ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसका ये हुआ कि आपके पास एच कनेक्टिविटी नंबर क्या है, 2 है और डिग्री क्या है, मिनिमम डिग्री 3 है। ठीक है, वैसे तो कहीं 3 भी आ सकती है, फॉर एग्जांपल किसी ग्राफ में 4 भी होगी, 2 भी होगी, तो उसकी जो मिनिमम सबसे कम डिग्री है वो आप उसकी डिग्री ऑफ ग्राफ में डालेंगे। एग्जांपल है, तो ये जो k इज लेस देन और इक्वल टू k डैश और k डैश इज लेस देन और इक्वल टू डेल्टा, अब यहाँ पे इसको लैम्डा और k जिस तरह हमने पीछे यूज किया था आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में अब आपने खुद ये आंसर इसके साथ लिखे हुए हैं। अब आपने इस ग्राफ में देखना है कि क्या इसका वर्टेक्स जो है कनेक्टिविटी वो 2 है, एच कनेक्टिविटी आपने देखना है 3 है और जो डिग्री है वो ग्राफ की 4 है। ये आपने खुद इसको कैलकुलेट करना है और इसको ट्राई करना है। हाँ जी, ये एक असाइनमेंट के तौर पर मैं आपको ये 3 ग्राफ हैं, इनका आपने एच कनेक्टिविटी और वर्टेक्स कनेक्टिविटी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के बाद अब आपने इसका लैम्डा जी निकालना है, के ऑफ जी निकालना है और डेल्टा जी निकालना है। ठीक है, तीनों ग्राफ का आपने खुद से निकाल के फिर इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। वेरी मच।